तो अभी हमारे जो प्राइमरी मॉसफेट पे है वो वोल्टेज है 19 वोल्ट, वो एक तरफ आ रही है, मतलब इन हो रही है वोल्टेज। और जो हमारे प्राइमरी मॉसफेट के सेकंड तरफ मतलब आउट करने चाहिए 19 वोल्ट को, वो आउट नहीं कर रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो वोल्टेज आउट नहीं हो रही है। हेलो दोस्तों, मेरे पास डेल 7480 का बोर्ड आता है जो कि नो पावर में होता है। आज हम उसी को रिपेयर करेंगे डिटेल में, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। तो आप देख सकते हैं ये डेल 7480 का बोर्ड है जिस पे नो पावर लिखा हुआ है, ठीक है। और ये मतलब एक तरफ से भी फ्रेश है, दूसरी तरफ से फ्रेश है, ये किसी का रिपेयर्ड बोर्ड नहीं है और एकदम फ्रेश बोर्ड आया हुआ है। आज हम इसी को पूरा चेक करेंगे। हमने इसमें पावर दी और धुआं निकल गया मतलब कि नो पावर पे तो था ही, मैं आपको दिखाने जा रहा था नो टोन में, लेकिन जैसे इसमें मैं पावर देता हूँ तो धुआं निकल जाता है। ये जो हमारा PD4 है ये शॉर्ट हो चुका है, मतलब ये देख सकते हैं जल गया होगा। PD4 है, अब ये शॉर्ट इसलिए हो गया क्योंकि इसके आगे सेक्शन में शॉर्टिंग है, कहीं ना कहीं ID सेक्शन में शॉर्टिंग है। अभी देख सकते हैं 64 का लोड ले रहा है, अभी ये ऑन नहीं हो रहा है, जबकि इसको लोड लेना चाहिए 40 के तक, लेकिन कहाँ तक ले रहा है 64 तक ले रहा है। तो इसमें कुछ ना कुछ पंगा है, कुछ ना कुछ अभी भी शॉर्ट है या हीट हो रहा है। जाहिर बात है वो जल चुका है, तो या तो उसी की वजह से ये शॉर्ट हो रहा है, मतलब एम्पेयर ज़्यादा ले रहा है, या फिर इसमें कुछ और भी शॉर्ट है। तो अभी हम क्या करेंगे ना, तो इसको एक बार ऐसे ही नॉर्मली हाथ लगा के इधर उधर देख लेते हैं कि कुछ वैसा तो नहीं हीट हो रहा है। इतने एम्पेयर में तो कुछ पता नहीं चलना। अब हमारा यहाँ जला क्या है, पावर लगाते ही PD4, वो हमने देखा होगा स्टार्टिंग में जैसे ही पावर दिया तो PD4 हमारा वो जल चुका है। तो ये ID का है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं, इतना बड़ा वो कुछ है नहीं, तो हम इसको हटा देते हैं। अभी हमने इसको हटा दिया, ये ऑप्शनल है, ये देख सकते हैं मैंने निकाल के इसको साइड में रख दिया। ये हो या ना हो इतना फ़र्क नहीं पड़ता, इसका इतना कोई रोल नहीं है, तो हमने इसको साइड में रख दिया है। अब हम इसमें पावर देंगे तो अब एक्चुअल जो प्रॉब्लम थी जो मैं स्टार्टिंग में दिखाना चाहता वो ये थी, देख सकते हैं इसमें लोड ही नहीं ले रहा है, एक्चुअल प्रॉब्लम ये थी। लेकिन क्या होता है कि जैसे ही मैं पावर देता हूँ तो उसमें वो PD4 है हमारा वो शॉर्ट हो जाता है, ठीक है। एक्चुअल प्रॉब्लम ये है। अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे जो हमारा PD4 है अब वो जल चुका है, यहाँ पे वोल्टेज बननी चाहिए 3, वो भी नहीं बन रही है। तो ऐसी वोल्टेज चेक कर रहा होता हूँ मैं, भी समझाता हूँ कैसे क्या, और जगह भी वोल्टेज चेक कर लेता हूँ कि कहीं और देख लेते हैं कि वोल्टेज आ रहा है या नहीं आ रहा है। जाहिर बात है इसमें अब लोड नहीं ले रहा है, तो इसमें जो वोल्टेज है वो इन तो कर रहा होगा, देख सकते हैं ये इन कर रहा है, लेकिन जब ये वोल्टेज आउट ही नहीं कर रहा है, मतलब जो हमारा प्राइमरी मॉसफेट है जब वोल्टेज ये आउट ही नहीं करेगा तो पूरे बोर्ड में मतलब कहीं भी पावर रनिंग नहीं होगा इस बोर्ड में। तो अभी हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसको चेक करते हैं। जो ये हमारी इस तरफ है वोल्टेज नहीं आ रहा है और जो हमारा इस तरफ है वोल्टेज आ रहा है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे ना, इसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे। जो हमारा यहाँ पे हमारे डायोड लगे हुए हैं इस पर भी वोल्टेज आनी चाहिए 19 वोल्ट, तो हम यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं। जब हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं वोल्टेज तो यहाँ 1.5 समथिंग वोल्टेज आ रही है, जबकि यहाँ पे 19 आनी चाहिए। उसके बाद हम फिर पहुँचते हैं रेजिस्टेंस पे, क्योंकि हम उससे कनेक्टेड चीज़ें देख रहे हैं। तो अब हमने जब उसको चेक कर लिया उसके बाद हम इस रेजिस्टेंस को चेक करें। यहाँ पे देख सकते हैं टच करते ही बोर्ड ऑन हो गया और वोल्टेज कितनी आ रही है 7 से 8, वो टच करते ही बोर्ड पे ऑन हो गया रेजिस्टेंस की दूसरी तरफ। हमने जैसे इस पर से प्रोप हटा दी तो देख सकते हैं कि फिर से सेम कंडीशन में आ चुका है। तो इतना आप समझ गए होंगे कि उस पर जब टच कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ इशू है इसी रेजिस्टेंस से रिलेटेड। तो हम इस पर जब दूसरी तरफ चेक कर रहे हैं तभी ये ऑन हो रहा है, मतलब जब उस पर टच कर रहे हैं ऑन हो रहा है। PQ6 है हमारा, वो मैंने चेक कर लेता हूँ, ओके होता है, ठीक है। अब हम इस चीज़ के कनेक्टेड सारी चीज़ें चेक करते हुए पहुँच जाते हैं, जैसे कि ये रेजिस्टेंस जो होता है हमारा ये भी ओके होता है। अब हम क्या है, जो ये मेन हमारा जो ये रेजिस्टेंस है PQ6 से कनेक्टेड है और साथ ही हमारा वहाँ पे कनेक्टेड है, इन सबको जब हम आगे पहुँचते हैं फाइनल रिजल्ट पे तो हम पहुँचते हैं PU1 पे। अब हम PU1 पे पहुँच गए, क्योंकि मैं रास्ते में जितने भी मेरे को चीज़ें मिली मैं सारी चेक करते हुए आया हूँ। जो ये PU1 है हमारी गड़बड़ यहीं पे है, ठीक है। और मेन ये है कि उस रेजिस्टेंस पे वोल्टेज ग्राउंड करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि जब हम उस पर प्रोब दे रहे हैं तभी हमारा बोर्ड ऑन हो रहा है कि उस रजिस्टर में वोल्टेज ग्राउंड होनी चाहिए और ग्राउंड नहीं हो रही है। अभी देख सकते हैं हमने इसमें पावर दिया, ऑन नहीं है हमारा बोर्ड, ठीक है, अभी भी सेम स्टेटस में है। अगर मैं उस रजिस्टर में जैसे ही टच कर दूंगा तो ये बोर्ड ऑन हो जाएगा। ऑन इसलिए हो जाएगा क्योंकि वो वोल्टेज जो 7 से 8 वोल्टेज बन रही है वो हमारी ग्राउंड हो जाएगी। और जो हमारा PU1 जब मैं चेक करता हूँ तो इसके 5 नंबर पिन पे 3 वोल्टेज बनती है, 3VDACN, ठीक है। अब वो तो हमारी बन रही है, लेकिन जो हमारी दूसरी तरफ 1 नंबर पिन पे 3 वोल्टेज आउट होनी चाहिए वो भी नहीं हो रही होती। तो मतलब कि इसका जो PU1 है वो ख़राब है। मैं आपको समझाता हूँ कि देख सकते हैं जो हमारा PU1 है इस पर हमारी 4 नंबर पे वोल्टेज आ रही है, तो इस ओके उतना छोड़ो, उसे जाने दो। हम यहाँ पे PU1 को एक बार सर्च कर लेते हैं। PU1 सर्च करते हुए हम पहुँच जाएंगे सीधा इसी कंपोनेंट पे, जो हमारे कंपोनेंट लगा हुआ है इस कंपोनेंट पे आ जाते हैं। स्टेप बाय स्टेप सर्च करेंगे, क्योंकि जितना भी सर्च रिजल्ट दिखा रहे हैं ये सबसे होते हुए
तब उस कंपोनेंट पे आपको ले जाएगा। तो हम पहुंच चुके हैं। अब हमारी यहाँ क्या है, 5 नंबर की जो ये पिन है इस पर 3.3 VDD DC इन आ रही है, ठीक है। जो 1 नंबर है उस पर नहीं आ रही है। तो अब हम चाहे तो इसको एक बार हम चेक करने के लिए क्या कर सकते हैं ना, इसको हम शॉर्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं ये देख सकते हैं मैंने इसको शॉर्ट कर दिया है, ठीक है। अब मैंने शॉर्ट कर दिया तो बोर्ड हमारा प्रॉपर ऑन हो चुका है, ठीक है। अब आप समझ चुके होंगे कि ये बोर्ड हमारा इसलिए ऑन हो गया क्योंकि इसको वोल्टेज 3 नहीं भी उधर मिल रही थी 3.3। तो हमने जब इसको शॉर्ट कर दिया तो वोल्टेज मिल चुकी है, ठीक है। ये PSID है वो बन चुकी है हमारी। और इसको जैसे ही छोड़ दिया ये बोर्ड हमारा फिर से डेड हो गया, अब ऑन नहीं हो रहा है। तो अब या तो हम ये काम कर सकते हैं कि हम इसको हटा के दूसरा कंपोनेंट सेम ही लगा सकते हैं, या फिर हम यहाँ पे जंपर मार सकते हैं, ठीक है। अभी मैं जंपर मार देता हूँ एग्जांपल के लिए, क्योंकि मेरे को स्क्रैप बोर्ड ढूंढना पड़ेगा और फिर उसमें से निकाल के लगाना पड़ेगा। तो मैं आपको समझाने के लिए सिर्फ इस पर जंपर मार देता हूँ। इससे भी कोई इशू नहीं है, जंपर हम मार सकते हैं, ठीक है। उसमें कोई ज़्यादा इशू नहीं है। सीधा हम 5 को 1 से कनेक्टेड कर रहे हैं, वो भी वोल्टेज पास कराने के लिए। इससे ज़्यादा और कोई इशू नहीं है। नॉर्मली ज़्यादातर नेहरू प्लेस में जितने भी और भी रिपेयर करते होंगे ज़्यादातर जंपर मारते ही हैं और यूज़ करते ही हैं, ठीक है। अगर जंपर ही मारना होता तो चाहे तो मैं मेन जो हमारा रेजिस्टेंस था यहाँ पे जो वोल्टेज को ग्राउंड करना चाहिए था, चाहे तो मैं उस पर ही जंपर मार के और सीधा ग्राउंड से कनेक्ट करके वोल्टेज को ग्राउंड कर देता और बोर्ड हमारा तब भी ऑन हो जाता। लेकिन उसमें हमारी जो बैटरी है वो चार्ज नहीं होती। लेकिन अभी हमने क्या किया, इसको जेन्युइन तरीके से जंपर मार दिया और उसके बाद हमने इसमें पावर दिए तो डायरेक्ट ऑन हो चुका है, ठीक है। तो अब मतलब इस बोर्ड में अभी कोई इशू नहीं है हमारा, ये बोर्ड हमारा प्रॉपर ऑन हो चुका है। अब मैं आपको एक बार वोल्टेज दिखा देता हूँ कि जो हमारी सबसे पहले PD4 पे 3 वोल्टेज बननी चाहिए वो भी बन रही है 3.3, ठीक है, प्रॉपर वोल्टेज बन रही है। अब मैं आपको उसी रेजिस्टेंस पे भी चेक कराऊंगा, ID पे भी तो हमारी बनी रही है। अब ये देख सकते हैं इस साइड पे 7.8 कुछ वोल्टेज आ रही थी, अब देख सकते हैं ग्राउंड है। अब यहाँ पे कोई वोल्टेज नहीं आ रही है। जैसा कि चाहे तो मैं इसी के दूसरे सिरे से ही जंपर मार के ग्राउंड कर देता तो वो बोर्ड हमारा ऑन हो जाता, लेकिन उसमें बैटरी चार्ज नहीं होती। और हमारा यही इशू था कि ये रेजिस्टेंस है वो वोल्टेज को ग्राउंड नहीं कर रहा था, वो भी PU1 की वजह से ग्राउंड नहीं कर रहा था। तो हमने क्या किया, PU1 को सीधा जंपर मार के उसको, मतलब शॉर्ट था या ख़राब भी हो सकता है, तो हमने क्या किया, चेंज करूँगा मैं इसको बाद में करूँगा। तो हमने इसको जंपर मार के सीधा पास कर दिया और हमारी जो उस रेजिस्टेंस वोल्टेज है वो ग्राउंड हो चुकी है। अब हमने पावर दे के ऑन कर रखा है इसको। मैं आपको दिखाऊंगा भी कि जो हमारे बोर्ड में, इस बोर्ड में जो मैंने रिपेयर किया है, इस बोर्ड में ID है हमारी प्रॉपर बन रही है। तो अभी देख सकते हैं कि हमने इसमें HDMI लगा दिया है और कीबोर्ड लगा दिया, बोर्ड हमारा प्रॉपर ऑन है, ठीक है। मैं आपको सिर्फ ये दिखाना चाह रहा हूँ कि अब ये हमारा बोर्ड प्रॉपर फाइन है, क्योंकि इसका वो जो एम्पेयर लोड है वो भी एकदम फाइन है, क्योंकि पहले 64 ले रहा था, अब हमारा वही 30-40 ले रहा है। अब इतना कोई वैसा लोड नहीं ले रहा है। हमारी डिस्प्ले आ चुकी है, हम F2 करके बाय सेटअप में जाएंगे। बाय सेटअप में सिर्फ मैं आपको ID कंफर्म कराना चाह रहा हूँ, क्योंकि अगर इसमें बैटरी लगाओ या चार्जिंग लगाओ कोई इशू नहीं आएगा, प्रॉपर चार्ज होगा, सब कुछ होगा। देख सकते हैं AC एडाप्टर है वो 65 वोट बना हुआ है, मतलब कि इसकी ID है प्रॉपर ओके। और हमने ID ही सेक्शन में काम किया है, कहीं भी फालतू कोई काम नहीं किया है, वो भी सिर्फ हमने सिंपल तरीके से फॉलो किया है, ठीक है। तो अभी हमारा ये बोर्ड है प्रॉपर वर्किंग में और फाइन है, और कोई भी किसी तरीके का इशू नहीं आ रहा है, और लोड भी है हमारा नॉर्मल ले रहा है। अब ये आराम से रेडी है। अब हम क्या करेंगे, इसको जो हम क्लीन कर देंगे और यहाँ पे मैं दूसरा स्क्रैप बोर्ड ढूंढ के इसको चेंज कर दूंगा, ठीक है। क्योंकि मेरे पे अभी स्क्रैप बोर्ड ढूंढने के लिए टाइम नहीं है और बहुत ज़्यादा भसड़ मचेगी, और ठीक है, तो इस वजह से इतना नहीं करते। अब देख सकते हैं ये सारा काम करने को पड़ा हुआ है, ठीक है। और ये जो बोर्ड रखे हैं मैंने सारे करके रख रखे हैं कि ये ओके हो चुके हैं। अब ऐसे ही बोर्ड सारे रिपेयर करते रहते हैं और भी फॉल्ट्स मिलते हैं। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके लिए बहुत मेहनत करता हूँ, इतनी मेहनत करता हूँ मत ही पूछो। तो वीडियो को लाइक कीजिए।